वेलकम टू एग्जाम कुटी। तो आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हमारा वो है फ्रॉम एबटाबाद टू ट्रम्प, द अनब्रोकन चेन इन यूएस पाकिस्तान मिलिट्री रिलेशंस। मतलब जो एबटाबाद में बराक ओबामा के टाइम पे ओसामा बिन लादेन को मारा गया था, तब से अब तक ट्रम्प के टाइम तक इतनी आतंकवादी गतिविधियां होने के बाद भी, बहुत सारे आतंकवादियों को मारने के बाद, और अमेरिका को यह भी पता है कि पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहता है, उसके बाद भी अभी तक क्या है, यूएस पाकिस्तान मिलिट्री का जो चेन है, मतलब जो संबंध है, रक्षा डील्स हैं, उनमें अभी तक कोई कमी नहीं आई। सिक्योरिटी ड्रिवन पॉलिसीज शेपिंग वाशिंगटन इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। मतलब जो वाशिंगटन है, जो अमेरिका है, वो आतंकवादियों को तो लपेट देता है, लेकिन फिर भी क्या है, अभी तक जो आर्मी वगैरह है उसमें उसकी हेल्प कर रहा है। तो ऐसा क्यों? ये सारी चीजें हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे। जो यूएस पाकिस्तान रिलेशनशिप है हैव बीन कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी लेयर्ड। सिंपल बात है कि जो यूएस पाकिस्तान के रिलेशन है, समझ में नहीं आते किसी को कि भाई आतंकवादी गतिविधियां हैं, सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान आतंकवादियों का परस्त है, पालता है। लेकिन फिर भी मतलब यूएस जो है उसको रक्षा हथियार मुहैया कराता है। तो बहुत ही पेचीदे और मल्टी लेयर्ड है रिलेशनशिप यूएस और पाकिस्तान को, किसी को समझ में नहीं आते, जिनकी जड़ें हैं सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म एंड रीजनल स्ट्रेटजी। बेसिकली सुरक्षा तो चाहिए, काउंटर टेररिज्म भी करता है, और अपनी रीजनल मतलब एक क्षेत्र में अपनी रणनीति को भी बनाए के रखना चाहता है। वो आतंकवादियों को लपेट भी देता है अमेरिका, अपनी सुरक्षा भी करता है, और रणनीतिक आधार को बचाए रखने के लिए वो उसको मतलब एशिया में सप्लाई भी करता है पाकिस्तान को अपने आर्म्स की, हथियारों की। डेस्पाइट पॉलिटिकल चेंजेस इन वाशिंगटन, मतलब चाहे भी कोई भी सरकार आ जाए यूएसए में, लेकिन मिलिट्री रिलेशंस रिमेन्स स्टेबल। मतलब जो रक्षा समझौता है पाकिस्तान के साथ, वो हमेशा एक जैसा रहता है। एबटाबाद में 2011 में जब देखो आतंकवादी को पेलना था, तो निपटा दिए ओसामा बिन लादेन को। लेकिन फिर उसके बाद ट्रम्प एरा पॉलिसी, मतलब जो पॉलिसीज हैं, बराक ओबामा के बाद तुम्हारे जो बाइडन आए, जो बाइडन के बाद ट्रम्प है, आतंकवादियों को निपटाओ, पर उसके साथ रक्षा समझौता ये अभी तक करते आ रहे हैं। जो स्ट्रेटेजिक कंटिन्यूटी है वो अभी तक है, रणनीतिक जो इसके साथ में तालमेल है पाकिस्तान के साथ में, वो अमेरिका का आज भी बना हुआ है। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर हम लोग देखें तो यूएसए के साथ पाकिस्तान हमेशा से एलाई रहा है ड्यूरिंग कोल्ड वॉर 1950 से। 1950 कोल्ड वॉर मतलब जब अमेरिका और रसिया का कोल्ड वॉर मतलब युद्ध हो रहा था, जो जंग छिड़ी थी, उस टाइम पे भी मतलब क्या था, पाकिस्तान अमेरिका के साइड ही था। पाकिस्तान बिकेम फ्रंटलाइन यूएस पार्टनर ड्यूरिंग सोवियत अफगान वार, क्योंकि अफगानिस्तान में अमेरिका की सेना रहती थी। सोवियत जो रूस और अफगान का जो युद्ध चल रहा था 1979 से 89 तक, उस टाइम पे भी क्या था, पाकिस्तान जो था वो अमेरिका के ही साथ में। वॉर ऑन टेरर पोस्ट 9/11 के बाद भी अमेरिका के साथ में ही हमेशा पाकिस्तान रहा है। तो द मिलिट्री हैज ऑलवेज बीन प्राइमरी इंस्टीट्यूशनल ब्रिज बिटवीन वाशिंगटन एंड इस्लामाबाद। मगर मतलब जो पाकिस्तान और अमेरिका है उनके बीच में जो रक्षा लेन देन है, जो रक्षा का मतलब डिफेंस है, उनका हमेशा ही लेन देन रहा है। चाहे इतना भी आतंकवादी गतिविधियां हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, उसको कोई नजरअंदाज कर देते हैं ये लोग। लेकिन एबटाबाद जो था वो एक टर्निंग पॉइंट था। अगर देखा जाए तो वहां से ये जो रिश्ते थे वो खराब हो सकते, बट ऐसा लोगों को लग रहा था, दुनिया को लग रहा था, लेकिन नहीं हुआ। उस टाइम पे क्या हुआ था कि जो यूएस नेवी था वो सीएल किल्ड ओसामा बिन लादेन इन एबटाबाद पाकिस्तान। एबटाबाद में पाकिस्तान के ओसामा बिन लादेन को मारा था, और इससे क्या हुआ था, एक्सपोज डीप मिसट्रस्ट बिटवीन टू अलाइज। मतलब पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में जो विश्वास था वो टूट गया था। लेकिन यूएस एक्यूज्ड पाकिस्तान मिलिट्री ऑफ हार्बरिंग मिलिटेंट। जो अमेरिका था उसने आतंकवादियों को पालने का आरोप लगाया था पाकिस्तान पे। येट वाशिंगटन कंटिन्यूड सिक्योरिटी एंगेजमेंट ड्यू टू स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंसी इन अफगानिस्तान। लेकिन जो अमेरिका था उसको लगता था कि अफगानिस्तान में, क्योंकि अमेरिका की सर वो थी सेना, तो इसलिए क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि पाकिस्तान को अगर हम मुहैया कराते रहेंगे सारी चीज़ें, तो या उसके साथ में मिले रहेंगे, तो उससे क्या होगा कि अफगानिस्तान में उसको हेल्प मिलती रहेगी अमेरिका अमेरिका को पाकिस्तान से। तो इसलिए ये एबटाबाद का इंसिडेंट होने के बाद भी अमेरिका ने कुछ नहीं कहा और उसके साथ में बना रहा। पोस्ट एबटाबाद यूएस पॉलिसी एडजस्टमेंट। लेकिन कुछ
पॉलिसीज में चेंज किया उसने एबटाबाद इंसिडेंट के बाद। इंक्रीज ड्रोन स्ट्राइक्स, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस, मतलब ड्रोन स्ट्राइक्स भी किए, बहुत सारे आतंकवादियों को भी मारा। फंडिंग शिफ्टेड फ्रॉम डायरेक्ट एड टू टारगेटेड मिलिट्री असिस्टेंस, मतलब पहले वो ऐसे ही रुपया दे देता था अमेरिका, अब मिलिट्री असिस्टेंस में ही देगा, मतलब जो रक्षा समझौते होंगे, रक्षा में जो एक दूसरे का साथ होगा, वहीं पे पैसे खर्चा करने का सोचा है ऐसा अमेरिका ने। ग्रेटर एम्फेसिस ऑन इंटेलिजेंस शेयरिंग, न्यूक्लियर सिक्योरिटी कंट्रोल्स। इंटेलिजेंस शेयरिंग में इन्होंने एक दूसरे की मदद करने का सोचा, मतलब जैसे ISIS है और वहाँ पे CIA है, लेकिन जो न्यूक्लियर सिक्योरिटी थी उसमें इन्होंने कोई मतलब हेल्प नहीं करी अमेरिका ने पाकिस्तान की। तो उस पॉलिसी इवोल्यूशन नॉट अ रप्चर, मतलब उन्होंने अपनी पॉलिसी में जो था वो चेंजेस किए, लेकिन उन्होंने ब्रेक डाउन नहीं किया, क्योंकि अमेरिका को क्या था, कुछ ना कहीं उससे कुछ मतलब था कि उससे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं उसको हेल्प मिल सकती है। ट्रम्प्स हार्श रियोटोरिक वर्सेस इंस्टीट्यूशनल कंटिन्यूटी। यहाँ पे ट्रम्प है जो 2018 एक्यूज्ड पाकिस्तान ऑफ प्रोवाइडिंग सेफ हेवन्स टू टेररिस्ट। ट्रम्प ने बोला था 2018 में कि जो पाकिस्तान है वो मतलब एक तरीके से टेररिस्ट जो आतंकवादियों हैं उनको सेफ जगह प्रोवाइड कराता है। हेवन मतलब स्वर्ग होता है, बट मतलब कहने का मतलब है सेफ जगह प्रोवाइड कराता है। और इसलिए उन्होंने 1.3 बिलियन की जो सिक्योरिटी एड थी, मतलब जो पैसा देना था वो नहीं दिया था, उन्होंने फ्रोज कर दिया था, फ्रीज कर दिया था। पब्लिकली टफ बट पेंटागन एंड CIA कंटिन्यूड ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन, लेकिन फिर भी जो मतलब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन है वो हमेशा बना रहा। डेमोन्स्ट्रेट्स डिस्कनेक्ट बिटवीन पॉलिटिकल स्टेटमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेटजी। सिंपल सा कि कहते कुछ और है पॉलिटिक्स जैसे कि ट्रम्प ने कहा कुछ भी, लेकिन जो उनके साथ लेन देन था रक्षा वगैरह का वो जारी रहा। कहते कुछ और है, करते कुछ और है। अफगानिस्तान फैक्टर क्या है इसमें, इनके दोनों के रिलेशनशिप में? US रिलायंस ऑन पाकिस्तान स्टेम्स फ्रॉम जो स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी, मतलब जो इनको पूरे वर्ल्ड में जो अपना वर्चस्व कायम करके रखना है, अलग अलग जगहों पर सेना है अमेरिका की, वो जियोपॉलिटिकल नेसेसिटी को देखते हुए, स्ट्रेटजिक स्ट्रेटजी को देखते हुए अमेरिका जो है वो US पे, पाकिस्तान पे थोड़ा बहुत रिलाई करता है। जैसे कि अफगानिस्तान के केस में वही था, क्योंकि पाकिस्तान को हेल्प कर सकता था या पाकिस्तान में वो अपना मिलिट्री बेस वगैरह बना सकता था अमेरिका, क्योंकि अफगानिस्तान में तो थी ही, और लेकिन वहां से पाकिस्तान से क्या हो सकता था, हेल्प मिल सकती थी। मतलब जो नाटो की सप्लाई रूट्स हैं अफगानिस्तान के केस में, वो वहां पे ओपन रह सकती थी, क्योंकि पाकिस्तान में रह के अमेरिका क्या कर सकता था, वहां पे अपने जो मिशन थे वो कामयाब कर सकता था। सपोर्ट फॉर पीस टॉक विद तालिबान, मतलब तालिबान के साथ में शांति समझौता करने में पाकिस्तान क्या कर सकता था, मदद कर सकता था। तो इसलिए मतलब जो अमेरिका है वो पाकिस्तान के साथ में जुड़ा रहा। इवन अंडर ट्रम्प, ट्रम्प की सरकार के समय भी वाशिंगटन नीडेड इस्लामाबाद मिलिट्री इन्फ्लुएंस इन अफगानिस्तान, मतलब ट्रम्प की सरकार के समय पे भी अमेरिका को लगता था कि पाकिस्तान उसकी हेल्प कर सकता है अफगानिस्तान में। सिक्योरिटी ड्रिवन लॉजिक डोमिनेटेड डिसीजन मेकिंग, तो वो अपना सुरक्षा को देखते हुए लॉजिकली मतलब उन्होंने डिसीजन ऐसा बनाया कि ताकि वो मतलब अपने साथ रख सके पाकिस्तान को, और यही करते हैं वो। मिलिट्री टू मिलिट्री एंगेजमेंट, यहाँ पे क्या है, सिंपल सा कि जो आर्मी का लिंक है या आर्मी के साथ जो समझौता है, आर्मी की वजह से जो इनका दोस्ती है थोड़ा बहुत, वो मतलब इसी वजह से ही है, आर्मी की वजह से। कोर ऑफ रिलेशनशिप रेस्ट ऑन पेंटागन पाकिस्तान आर्मी लिंक, वही सिंपल है कि इनकी आर्मी के जो रिश्ता है वो बेसिकली आर्मी की वजह से ही है एक दूसरे के साथ में। रेगुलर जॉइंट एक्सरसाइजेस इंटेलिजेंट कोऑपरेशन एंड आर्म सेल्स, मतलब जॉइंट एक्सरसाइजेस भी करते हैं। इंटेलिजेंसी एजेंसी हैं जो इनकी CIA एंड ISIS, वो कोऑपरेट करती हैं। एंड आर्म्स सेल्स, मतलब ये जो अपना हथियार वगैरह है ये अमेरिका क्या कर देता है, पाकिस्तान को कभी कभी समय समय पे बेच देता है। US रिमेन्स कंसर्न अबाउट न्यूक्लियर आर्सेनल सिक्योरिटी, सब कुछ बेचता है बट न्यूक्लियर सामान कभी नहीं देता, न्यूक्लियर हथियार कभी नहीं देता। काउंटर टेररिज्म एफिशिएंसी, आतंकवादियों को हमेशा रेलता रहता है, पेलता रहता है। रीजनल स्टेबिलिटी विजा इंडिया एंड अफगानिस्तान, और वो अमेरिका जो है वो चाहता है इंडिया और अफगानिस्तान के आसपास मतलब रीजनल स्टेबिलिटी अपनी रखना चाहता है।
पाकिस्तानी की मदद से। इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी एड डायनेमिक्स। सिंस 2001 यूएस प्रोवाइडेड 33 बिलियन इन एड टू पाकिस्तान। लगभग 2001 से 33 मिलियन जो डॉलर है वो पाकिस्तान को अमेरिका प्रोवाइड करा चुका है। मोस्ट एलोकेटेड फॉर मिलिट्री ऑपरेशंस, लेकिन जो ज़्यादातर जो इसके अभी तक जो प्रोवाइड कराया है वो बेसिकली क्या है, इसके मिलिट्री ऑपरेशंस के ही नाम पे दिया है। पोस्ट एबटाबाद, जो एबटाबाद का 2011 में इंसिडेंट हुआ, उसके बाद शिफ्ट टुवर्ड कंडीशनल एड बेस्ड ऑन काउंटर टेररिज्म परफॉर्मेंस। लेकिन 2011 के बाद से जो है, एबटाबाद के बाद इंसिडेंट के बाद से उन्होंने मतलब कंडीशनल एड देना चालू किया है कि जो जरूरी होगा सुरक्षा के लिए वही देंगे, बाकी नहीं देंगे। पहले क्या होता था, ऐसे ही ले जाओ, लो खाओ पियो जाके, वो था। अब ऐसा नहीं रहा। द एड आर्किटेक्चर रिफ्लेक्ट्स वाशिंगटन सिक्योरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी। अब मतलब जब से ये टेररिज्म वाली एक्टिविटी हुई, तब से उन्होंने कहा सुरक्षा पहला मुद्दा है, बाकी बाद में देखेंगे। अब आगे है यहाँ पे चैलेंजेस इन रिलेशनशिप। इनके रिश्तों में दिक्कतें क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है। ट्रस्ट डेफिसिट डीपेंड आफ्टर एबटाबाद। एबटाबाद के इंसिडेंट के बाद से जो ट्रस्ट है वो क्या हो गया, थोड़ा कम हुआ है। डाइवर्जेंट इंटरेस्ट ऑन इंडिया, तालिबान एंड चाइना। जो अमेरिका का जो मूड है वो स्वयं कर गया, मतलब इंटरेस्ट जो है वो चाइना और इंडिया की तरफ ज़्यादा मूव कर गया। यूएस कंसर्न्स अबाउट पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम। यूएसए को वही पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उससे भी थोड़ा प्रॉब्लम हो गई। पाकिस्तान ग्रोइंग अलाइनमेंट विद चाइना। जो सीपैक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो चाइना के साथ उसने डील कर ली। और चाइना तो जो है यूएसए का क्या है, ध्रुव विरोधी है, कंपिटिटर है। तो भाई अमेरिका को क्या लगेगा, बुरा लगेगा। इसलिए क्या, यूएस की जो स्ट्रेटजी है वो चेंज हो गई। इतने सारे बदलाव के बाद भी अभी भी क्या है, इनके लेन देन जो स्ट्रेटजी वगैरह है रणनीतिक डिफेंस के साथ, वो अभी भी है डिस्पाइट पॉलिटिकल ट्रांजिशंस फ्रॉम। अगर देखा जाए, चाहे तो इनकी सरकारें बदली हो, बराक ओबामा से ट्रंप आए, ट्रंप से बाइडन आए, फिर से क्या आ गए, ट्रंप आ गए, लेकिन इनका जो कोर है वो अभी वही है कि पाकिस्तान के साथ इनके रिलेशंस अभी भी हैं। कोर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क रिमेन इंटैक्ट, वही सिंपल। मिलिट्री टू मिलिट्री टाई ड्रिवन कॉपरेशन, अभी भी इनकी मिलिट्री में समझौते हैं, कॉपरेशन रहता है। वाशिंगटन्स अप्रोच शेप्ड बाई इंस्टीट्यूशनल डिजाइन नॉट इंडिविजुअल प्रेसिडेंट। मतलब इनका इंस्टीट्यूशनल डिजाइन है, पूरा अमेरिका की वही सोच है कि पाकिस्तान को अपने साथ मिला के रखना है। कोई प्रेसिडेंट मतलब पर्टिकुलर प्रेसिडेंट आता है, वो कोई मतलब अपनी नई सोच लेके नहीं आता। एबटाबाद वाज अ स्ट्रेस पॉइंट बट नॉट अ ब्रेक। एबटाबाद में मतलब मिसट्रस्ट हुआ था, बट उसके बाद से ऐसा नहीं कि उन्होंने बंद कर दिया, अभी भी क्या कंटिन्यू चल रहा है। कंक्लूजन देख लेते हैं इसमें क्या है लास्ट में। यूएस पाकिस्तान रिलेशंस आर स्ट्रेटजिक नॉट आइडियोलॉजिकल। मतलब चाहते तो नहीं है लेकिन रखता है यूएस। एबटाबाद ट्रम्प्स रिस्टोरिक एंड एड फ्रीजेस टेक्टिकल शिफ्ट नॉट स्ट्रक्चरल चेंज। एबटाबाद हो चाहे ट्रम्प की जो बात है कि आतंकवादियों को पालता है, उन्होंने एड भी फ्रीज कर दिए, लेकिन स्ट्रक्चरल चेंज की बिल्कुल ही कंप्लीटली बंद की हो वो नहीं हुए, बस कंडीशन बेस्ड अब उनको देंगे पैसा। फ्यूचर रिलेशंस विल डिपेंड ऑन अफगानिस्तान स्टेबिलिटी। अफगानिस्तान में कैसी स्टेबिलिटी है पे डिपेंड करेगा। रिलेशनशिप यूएस चाइना रेवलरी पे डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर चाइना का इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान में ज़्यादा रहा तो भाई यूएस क्या करेगा, हाथ खींच सकता है, क्योंकि चाइना से क्या है वो कम्पीट करता है। और पाकिस्तान अगर चाइना के पास गया तो फिर यूएस जो है वो पाकिस्तान का हाथ छोड़ देगा। पाकिस्तान इंटरनल सिक्योरिटी रोल, पाकिस्तान की आंतरिक कैसी सिक्योरिटी रहती है उस पर भी डिपेंड करेगा। अनब्रोकन चेन रिफ्लेक्ट्स सिक्योरिटी इम्परेटिव्स ओवरराइडिंग पॉलिटिकल टेंशंस। अनब्रोकन चेन जो मतलब अभी तक ये चेन चल रही है इनके समझौते की, जो इनके लेन देन की, रिफ्लेक्ट सिक्योरिटी इम्परेटिव ओवरराइडिंग पॉलिटिकल टेंशन। मतलब पॉलिटिकल टेंशंस जो है उसके बाद भी जो सिक्योरिटी है उसको ये लोग महत्व दे रहे हैं, क्योंकि इनको यहाँ पे अपना दबदबा कायम रखना है अपना एशिया के अंदर, अमेरिका को। उस वजह से क्या है, पाकिस्तान को ये भाव देते रहते हैं समय समय पे। तो आज का लेक्चर यही था। आप भी बताइए कि पाकिस्तान को इतना ज़्यादा क्यों पालता पोसता है अमेरिका, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा भी मोटिवेशन हो और हम ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस और दिन प्रतिदिन इम्प्रूवमेंट के साथ में लाते रहें। धन्यवाद।